मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप, आप देख रहे हैं निर्भय टीवी न्यूज। आइए आज आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के नेवादा ब्लॉक के अंतर्गत सराय के समीप इछना ग्राम सभा के बराई ग्राम सभा में मैं खड़ा हूं, जहां पर एक पीड़ित मेरे साथ मौजूद हैं या पीड़ित के घर पे ही मैं मौजूद हूं, जहां पर पीड़ित ने आवास के लिए जो है ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ गुहार लगाई और इनका मकान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनका मकान पूरा जो है जर्जर है और गिरने की अवस्था में है और पूरा कच्चा और खपरेल बना हुआ है। और यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई जाती है और यहाँ पे पिता को अभिदिका की पत्नी बना करके जो है यहाँ पे शासन को रिपोर्ट भेजा जाता है और ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया किस्म की रिपोर्ट है। और इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी ने रिपोर्ट में लगाया कि मौके में जा करके देखा गया और पाया गया कि वहाँ पे जो है पक्का मकान का निर्माण है और यह सुखपूर्वक यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना इनका पक्का मकान बना हुआ है और यह अगर देखें तो इस समय ये किराए के मकान में कहीं सराय अखिल के अंतर्गत रह रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका मकान रहने लायक भी नहीं है, यहाँ बैठने लायक भी नहीं है कि यहाँ पे जो है ये अपना दिन और रात गुजार सकें। इस प्रकार आप मकान को देख सकते हैं। इसके बावजूद भी ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे पक्का मकान की रिपोर्ट लगा करके शासन को भेजते हैं और शासन यहाँ ग्राम विकास अधिकारी भी, सीडीओ बीडीओ जो भी इनके उच्च अधिकारी हैं, सभी इसी प्रकार की रिपोर्ट लगा करके और शासन को भेजते हैं कि इनके पक्का मकान बना हुआ है। आइए आज मैं सीधा जोड़ता हूं, इनका नाम है जयललिता त्रिपाठी। जयललिता त्रिपाठी है, ये पेशे से मंझनपुर में अधिवक्ता भी हैं और प्रैक्टिस करती हैं। आज इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या घटना और किस प्रकार की रिपोर्ट लगाई गई और आपने किन किन अधिकारियों के पास गए और अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। मैडम जी, क्या नाम है आपका? जयललिता त्रिपाठी जी। आपके साथ क्या घटना है और कैसे रिपोर्ट लगाई है, आप विस्तार करो। घटना ये है कि आवास के संबंध में मुझे ये पता चला कि आवास की साइट खुल चुकी है, तो मैंने एक आवेदन दिया। उसमें जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया। उसमें जब जांच हुई तो यहाँ पे मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। जांच में बिना संपर्क किए गांव प्रधान की मिली भगत से और उसके लड़के को गवाह बनाते हुए अनिल द्विवेदी उर्फ ढंगू और एक शोभा नाम के व्यक्ति को गवाह बनाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्वयं जो है बिना जांच पड़ताल के बेटी को पिता की पत्नी दर्शा के और कच्चे आवास को पक्का दर्शाते हुए पात्र को अपात्र बनाते हुए और प्रशासन को मतलब ये जो है गुमराह करते हुए गंदी और घिनौनी एक शर्मनाक मेरे मान सम्मान पे मानहानि करते हुए फर्जी तरीके से एक पिता पुत्री के रिश्ते को की मानहानि समझिए, ये करते हुए इन्होंने शासन प्रशासन को इस तरह से घटिया रिपोर्ट भेजी, जो कि ग्राम प्रधान की मिली भगत से ही सब कुछ किया जाता। ग्राम प्रधान महिला है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ग्राम प्रधान महिला है और महिला होकर वो है इस तरह से मतलब यहाँ पे ये सब चल रहा है। और जबकि हमारी योगी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ कोई भी अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक सीडीओ महोदय और मतलब शासन प्रशासन जिनको भी मैंने कमिश्नर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है और इसके साथ साथ मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय सबको अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, भेजा है। और सीडीओ महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ तत्काल में जो है सख्त कार्रवाई होगी, दंडित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत अधिकारी अंशुमान सिंह हैं और इनकी रिपोर्ट इतनी शर्मनाक और घटिया है। इन्होंने एक पत्रकार बंधु को भी अपना इंटरव्यू दिया, उसमें इन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैं जानता हूं कि ये बाप बेटी हैं और इनका मतलब ये कि मैंने आवास के संबंध में जो जांच की है उसमें मुझे पता है कि ये मतलब पिता के साथ रहती हैं। उसके बाद मेरे मतलब शादी की बात उसमें है ही नहीं। मेरे पिताजी और मैं मेरे पिता हैं, मैं ना कि मैं मतलब पति का नाम उसमें कहीं होता तो आदमी लिखता, लेकिन पिता को मेरा पति बना के उसमें इतनी शर्मनाक आख्या लगाई है जो कि निहायत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पे। इसके बाद आपने जो है कहीं शिकायत किया? हाँ जी, मैंने शिकायत किया है। मैंने कमिश्नर साहब को भी मतलब पत्र भेजा है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस मामले को लमसम 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं
और जो प्रार्थना पत्र हमने अभी भी दिया है वो 15 दिन तो हो ही गए हैं, 15 दिन से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सचिव के खिलाफ नहीं हुई। ये बताइए कि आपका क्या कारण और क्या रीजन है, क्योंकि हर गांव क्षेत्र में आप देखेंगे हर जगह इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं जिनके घर पक्के नहीं हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है, पर आपकी ग्राम विकास अधिकारी से क्या मतलब आपकी बात है कि आपको जो है इस कच्चे मकान को उनको दिखाई नहीं देता है और पक्का दिखा करके आपको बाइकाट कर रहे हैं? इसलिए क्या उनको जो है अपने जेब से तो नहीं देना पड़ रहा है, पर रीजन क्या है, मूल रीजन क्या है कि आपको मतलब बाइकाट कर रहे हैं? सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, धांधली और जो ये शर्मनाकृत मानहानि की जा रही है, ये ग्राम प्रधान के मिली भगत से की जा रही। जबकि ये ग्राम प्रधान महिला है तो कम से कम महिला को तो ये समझना चाहिए कि ये किसी के मतलब उसमें जो भी जांच हो रही है उसमें वो तो सहयोग ना करे, लेकिन उसने भी पूरी तरह से अपने लड़के को गवाह बनवा दिया उसमें। और दूसरी बात यह कि ग्राम पंचायत अधिकारी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी शायद मुझे पहले जानते भी न रहे हों, क्योंकि उनकी नियुक्ति अभी हुई है। पिछले ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सही रिपोर्ट आख्या भी प्रस्तुत की है, पात्रता की आख्या लगाई है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों आख्या मतलब कि जो है अभी इतनी सारे साक्ष्य जो है इनको दिखाई नहीं दिए। ये उनके घर में बैठकर उनसे सांठ-गांठ करते हुए और रंजिशन ये जो है आख्या लगाई गई है। बाकी सबको जिनको पात्र जो अपात्र हैं उनको 4-4, 5-5 कॉलोनियाँ इस गांव में दी गई हैं और सरकारी योजनाओं के तहत ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये कि बिना जांच आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने जयललिता से बात की, इन्होंने बताया कि बिना जांच पड़ताल किए हुए ग्राम प्रधान के घर में बैठ करके ये आख्या लगाई जाती है और यहाँ पे जो है कच्चे मकान को पक्का दिखाया जाता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इनके पूरे घर की तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ईंट नहीं है और यहाँ भी एक भी छत नहीं है। यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ पे घर घर मुहैया किया जाता है कि जिस घर में पक्का मकान नहीं उनको जो है आवास दिया जाए, पर यहाँ पे इछना ग्राम सभा के बरई गांव में एक ऐसी पीड़ित महिला है जो कि बहुत ही गरीब महिला है और यहाँ पे अपना घर छोड़ करके यहाँ पे किराए के मकान पे रहने पे मजबूर हैं, क्योंकि इनका घर में रहने लायक इनका ना ही पक्का छत है और ना ही इतना मजबूत छपरेल है कि जिसके नीचे अपना बैठ करके अपना जीवन यापन कर सके। आप इन अधिकारियों के खिलाफ कई बार इन्होंने शिकायत किया, 15 दिन बीत गए, अभी तक यहाँ पे न कोई जांच हुई और ना ही उच्च अधिकारी इसमें कोई जो है एक्शन लिए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी या डीएम महोदय क्या कार्रवाई करते हैं और इनको कब तक न्याय मिल पाएगा और इनके कच्चे आवास को कब पक्के आवास में बदला जाएगा और इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ जो झूठी रिपोर्ट लगा करके शासन को भेजते हैं कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।